अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो मेरा नावल है मेरी तलाश, उसकी जो है ना किस्त नंबर 3 हमने रीड करनी है आज। सुल्तान जैसे ही अपने ऑफिस के अंदर दाखिल होता है, सब स्टाफ एहतराम के तौर पर खड़े हो जाते हैं। सुल्तान सबको उनके सलाम का जवाब देते अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर बाद कासिम साहब, जो एक 40 साल के बुजुर्ग थे, उनके ऑफिस में दाखिल होते हैं। अरमान सुल्तान ने जब अपना बिजनेस शुरू किया था, तब से कासिम साहब एक सेक्रेटरी के तौर पर जॉब करते थे। मे आई कम इन सर? यस मिस्टर कासिम। सुल्तान के ऑफिस के कुछ रूल्स थे। ईमानदारी से काम करना, काम में किसी की तरह कोताही बर्दाश्त नहीं करते थे। सुल्तान हमेशा संजीदा रहता था, कोई भी देख के ये नहीं कह सकता था कि ये शख्स भी कभी मुस्कराया हो। सुल्तान लैपटॉप पर काम करते हुए अपने सेक्रेटरी से पूछता है, कासिम साहब, कब है इब्राहिम साहब के साथ मीटिंग? सर, 11 बजे आपकी होटल में मीटिंग है, उसके बाद आपको साइट विजिट पे जाना है। आप ऐसे करें, मेरे पास इब्राहिम कंपनी की फाइल लेके आएं, मैं चेक कर लूँ। ठीक है सर। ऐसे बोलते कासिम साहब वहाँ से चले जाते हैं और अरमान सुल्तान भी जान के बारे में सोचते हैं। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एक शख्स ऑफिस में दाखिल होता है। मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम अंदर ही हो? ओह अच्छा, मुझे पता नहीं चला। हाँ तो मैं तो कुछ पता नहीं चलता। सुल्तान उस पर तंज करता है। इस बात पर वो शख्स मुस्कुरा देता है। तो क्या मैं तुमसे मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेके आऊँ? वो शख्स सोफे पर बैठते बोलता है, हाँ तो मैं तुम्हारी तरह वेला बंदा नहीं हूँ, मुझे बहुत काम होते हैं, इसीलिए जब भी आया करो बता के आया करो। वो शख्स कोई और नहीं, सुल्तान का दोस्त हमजा शहबाज था। सुल्तान और हमजा बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे का दुख सुख के साथी। सुल्तान और हमजा एक ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। सुल्तान यूनिवर्सिटी से ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया था, जिसमें हमजा ने उसका बहुत साथ दिया था। हमजा भी एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था, उसके बाप का अपने बिजनेस था। हमजा की यूनिवर्सिटी ख़त्म होते ही उसने अपने बाप का ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। ओ हेलो, तो मुझे वेला बंदा बोल रहे हो? दी ग्रेट हमजा शहबाज को? अच्छा अच्छा, अपनी नौटंकी ना शुरू कर देना। सुल्तान मुस्कुराकर बोलता है। हमजा एक खुशमिजाज लड़का था, वो जानता था उसका यार अक्सर तन्हाई और उदासी का शिकार रहता है, इसीलिए कुछ ऐसी बातें कर जाता था जिससे सुल्तान का मूड खुशगवार हो जाता। अच्छा सुनो, आज कब तक फ्री हो जाओगे? हमजा उससे सवाल करता है। क्यों, खैरियत है? हाँ कुछ शॉपिंग करनी है, तो तुम मेरे साथ चलोगे? सुल्तान उसे घूरते हुए जैसे बोल रहा हो। हाँ हमजा शहबाज, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो या हुक्म दे रहे हो? अरमान सुल्तान, जो भी समझ लो। हमजा भी हंसी रोकते बोलता है। हमजा, मैं आज फ्री नहीं हूँ, कल आना फिर चलेंगे। क्या? अच्छा नहीं तो फिर कभी नहीं चलेंगे? आज नहीं तो फिर कभी नहीं चलेंगे? वैसे भी तुम्हारे यहाँ तो मेहमानों की खिदमत की नहीं जाती। हमजा उस पर तंज करता है। जिसका तुम जैसा दोस्त हो, जैसे अपने घर और ऑफिस में सुकून नहीं। मुझे पता था तुम्हें मुझसे ज़्यादा इससे प्यार है। हमजा मसनूई आंसू निकालते हुए सुल्तान से कहता है, अच्छा अब एक्टिंग करना बंद करो और बताओ कब जाना? मेरी एक मीटिंग है, वहाँ से फ्री हो के मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है। हमजा अपनी लाइन पे आते बोला। सुल्तान बस एक लफ्ज़ ही जवाब दिया। दूसरी तरफ माही, जो अपने लिए किचन में चाय बना रही थी, उस वक्त अजलान चाय की तलब में किचन में आता है। महानूर, जिसकी अजलान की तरफ पीठ थी, उसे अंदाज़ा नहीं होता कि अजलान किचन में ही, इसीलिए वो अपनी चाय बनाने में मगन थी। अजलान माही को वहाँ देखकर वहीं रुक के उसको देखता रहता है। उसके लंबे बाल जो कमर तक आते हैं, वही देख के उसे कोई होश नहीं रहता कि वो करने क्या आया था। माही को महसूस होता है जैसे कोई उसको गहरी नज़रों से देख रहा है। माही जैसे ही पीठ पीछे पलटती है, अपने सामने अजलान को देखकर डर से पीछे की तरफ अपने कदम लेते हुए अपने दिल पर हाथ रख कर गहरे गहरे सांस लेती है। अचानक से अजलान का सामने आना माही को डरा देता है।
अजलान उसकी हर हरकत नोट करता है, जो अब गहरे गहरे सांस ले रही होती है। दुपट्टे से बेनियाज बालों को खुला छोड़े अपनी सफ़ेद रंगत के साथ किसी का भी दिल चुरा सकती थी। माही अपना आप को नॉर्मल करते पूछती है, भाई आपको कुछ चाहिए था? अजलान को ये बात सख्त नागवारा लगी कि वो उसे भाई क्यों बुला रही है। अजलान अपना कदम आगे को लेता है, भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा बारबी डॉल। हाँ, तुम मुझे अजलान खान या अजी बोल सकती हो। महानूर उसके बातों से परेशान तो होती कि शायद इतने साल लंदन में रहने की वजह से आज़ाद ख्याल हो गए हैं, फिर भी पलट कर जवाब देना लाजमी हो गया, क्योंकि कल से उसकी हरकत चेक कर रही थी। शर्म से डूब मरे, एक तो मैं आपकी कज़न, दूसरे ऐसे गंदे अल्फाज बोलते हैं। ये पाकिस्तान है, लंदन नहीं। माही जैसे पलटते जाती है, अजलान उसका हाथ पकड़ लेता है। मेरा हाथ छोड़ो अजलान खान। माही अपना हाथ छुड़वाने में रोने लगी। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अजलान उसकी आंखों में आंसू देख के उसका हाथ छोड़ देता है और माही तेजी से अपने कमरे में भाग जाती है। अजलान पीछे से खुद की बेबसी पर हैरान होते सोचने लगा, आज तक मैं खुद से किसी लड़की की तरफ मायल नहीं हुआ, लेकिन माही को देखे तो मुझे क्या हो जाता है। माही अपने कमरे में जाते बेड पर औंधे मुंह करे मैं रो क्यों रही हूँ, खुद से सवाल करती है। मुझे बुरा क्यों लगा, मुझे उसका हाथ पकड़ना बुरा क्यों लगा। हाँ, आज तक मुझे कोई भी नामहरम ने मुझे छुआ तक नहीं। मेरी ड्रेसिंग, हाँ मेरी ड्रेसिंग। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे हिना की सारी बातें याद आ रही हैं। इस बार उसने बोला था एक बार उसने बोला था, नूर मैं ये नहीं बोलती तुम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो, बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ, जो लड़की अपने जिस्म की नुमाइश करती है वो कभी सुकून से नहीं रहती। तुम ये बात जान लो कि औरत का दूसरा नाम ही पर्दा है। औरतों हया इसके पर्दे से समझ और नजर आती है। किसी ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप जन्नत और दोज़ख की सैर करके आए हैं, दोज़ख में सबसे ज़्यादा लोग कौन थे? तो इस बात पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि औरतें सबसे ज़्यादा दोज़ख में थी, इसीलिए कि वो जिस्म और पर्दे का ख्याल नहीं करती। जो औरत बगैर पर्दे में घर से बाहर जाती है उसको लोग भी अच्छी नज़र से नहीं देखते। लिहाजा तुम अपने पर्दे और लिबास का खास ख्याल करो और दायरे इस्लाम में रहो। माई, आज अगर घर में तुम ऐसे रहोगी, चाहे तुम्हारे भाई कज़न वगैरह होंगे, जो क्या जो कि अच्छा होगा तुम्हारी ज़ात के लिए। तुमने देखा होगा, जो औरत पर्दे में बाहर जाती है उसको इतना ज़्यादा कोई और से देखता भी नहीं। आज उसको वो सारी बातें याद आ रही थी जब एक दिन औरत के पर्दे के बारे में बहस हुई थी। ठीक तो कहती है हिना, मैंने खुद ही मौका दिया है। ओह नो, उस बात तो मैं भूल ही गई, अली का गिफ्ट लेना जाना था। हिना आने वाली होगी, उसने 12 बजे का बोला था। माही को अचानक याद आने पर खड़ी हो जाती है। ड्रेसिंग रूम से अपने लिए एक ड्रेस लेते वॉशरूम भाग गई। हिना माही के घर आती है। सामने लाउंज में उसे माही की अम्मी और ताई बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। माही की अम्मी, वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? और निमरा आंटी, आप कैसी हैं? हम लोग ठीक हैं, दोनों एक साथ जवाब दिया। आंटी, क्या मैं माही को अपने साथ ले जाऊँ? कुछ शॉपिंग करनी थी मेरे भाई की बर्थडे के लिए। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। शुक्रिया आंटी। हिना ऊपर माही के रूम में चली गई। माही जो ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर हिजाब ले रही थी, ब्लू कलर के कुर्ता शलवार के साथ ब्लू कलर का हिजाब लिए, मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में काजल डाले वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी हिना रूम में इंटर होती है। माशाल्लाह, आज तो किसी प्रिंस की प्रिंसेस लग रही हो। हिना उसे देखे बेख्तियार बोल उठी, तुम भी किसी से कम नहीं लग रही। सफ़ेद रंग के साथ काली सियाह आंखें, काली घनी पलकें, छोटी सी नाक, गुलाबी होंठ, ऑफ वाइट कलर का कुर्ता शलवार के हमरंग हिजाब किए बहुत प्यारी लग रही थी। शुक्रिया जनाब माही, वैसे मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें इस तरह देखकर। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब तुम अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाएगी इंशाल्लाह, माही ने बोला। अच्छा चलो, देर हो गई।